गच्छति सश्रृंगारः अर्थात जहाँ रति यानी प्रेम स्थायी भाव का रूप लेता है वहाँ श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। इसके दो भेद हैं, संयोग रस यानी प्रेम रस और वियोग रस यानी विरह रस। शुरुआत करते हैं संयोग रस से। देखते हैं प्रथम मिलन सियाराम का इस दृश्य में। पुष्प वाटिका में सखी संग सीता तोड़े पुष्प मनोहर, रघुनंदन आए वहां छवि उनकी अनुपम सुंदर। नेत्र मिले तो ठिठक गए लज्जित भई जनक नंदिनी, मधुर मुस्कान लिए अधरों पर नयन कहे अति मंदिनी। राम हृदय में उमंग उठी यह रूप अनोखा देखा, जो शशि पराग मिलन करता चितवन चोरी मन लेखा। लक्ष्मण हंस बोले धीमे स्वर भैया, प्रेम है झलकाता, यहाँ प्रथम मिलन सियाराम का जग जीवन धन्य बनाता। जानकी, आज आपके नेत्रों में कैसी अनोखी चमक है। लगता है मानो फूल भी आपकी छवि देखकर लज्जित हो रहे हैं। सखी, इन पुष्पों की सुगंध से मन में अनोखी लहर उठ रही है। हर फूल मानो हृदय में मधुर भाव जगा रहा है। राजकुमारी, परंतु तुम्हारी मुख की छटा के सामने ये फूल भी फीके हैं। आगे बढ़ते हैं जहाँ श्री राम इस दृश्य में पदार्पण करते हैं। मंद समीर वही रहा, फूल झरे पथचारी, प्रथम मिलन की यह घड़ी जग में अनुपम प्यारी। मृदु हास कर सीता लजी, कर कमल दबाए, राम हृदय में बस गए जीवन सुधा समाए। ये कौन है जो पूर्णिमा की सुंदर चंद्रमा से भी शीतल है, जो स्वयं देवी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही है। अरे देख तो, वही है जिनके रूप का वर्णन शब्दों से परे है, जैसे स्वयं कामदेव ने मानव रूप धारण कर लिया है। अरे देखो तो, हमारी जानकी कैसे निहार रही है। क्या यह वही जनकनंदिनी है जिनकी सुगंधित छवि मेरे हृदय को अस्थिर कर रही है, मानो सौंदर्य में स्वयं मूर्ति धारण कर रही है। भैया, आपके नेत्र पहली बार ठहरे आरंभ है। नैनों ने नैनों से कहा कुछ ऐसा, शब्दों की वहां जरूरत न थी। हृदय से हृदय जुड़ चला, श्रृंगार रस बह चला। मौन मधुर मर्म स्पर्शी, जहाँ वाणी मौन हो गई, नेत्रों ने सारी कथा कह दी। यही था श्रृंगार संयोग की सुर भी लिए भावों का प्रथम पुष्प। आइए अब पिरोते हैं श्रृंगार रस की माला में द्वितीय पुष्प को, यानी वियोग रस को। देखते हैं सियाराम का वियोग।
के बिन व्याकुलताई। हे प्रिय सीते चीखे राम, पतित पावन सीताराम। सीते धैर्य रखो, यह राम तेरे वियोग को शीघ्र ही समाप्त करेगा। तेरे अश्रु मेरे संकल्प बने हैं, तेरी वेदना मेरी प्रतिज्ञा बनी है। अब यह राम रावण का अंत करके ही श्वास लेगा। भैया धीरज, वन में भले ही मार कटी है, किंतु आपके संकल्प और वीरता के सामने रावण जैसे असुर कब तक टिकेंगे? आपका बाण ही धर्म का रक्षक है, माता अवश्य मिलेगी। अशोक वाटिका में सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी है। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही है। रावण गर्व और मोह में सीता के पास आता है। सीते, क्यों इस वन में कष्ट सह रही हो? मैं लंकापति रावण हूँ। समस्त त्रिलोक मेरे चरण छूटे हैं। तुम्हें सोने के महल, रत्नों की मालाएं और ऐश्वर्य देना चाहता हूँ। राम जैसे तुच्छ वनवासी को भूल जाओ और मेरी रानी बनो। मैं आपके स्मरण में ही प्राण धारण किए। जानकी, तेरे करुण स्वर मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। भले ही हम दोनों के बीच सागर और पर्वत खड़े हैं, पर हमारा प्रेम किसी बंधन में नहीं बन सकता। आज मैं असहाय अतीत होता, किंतु शीघ्र ही सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना मेरा संकल्प बनकर तेरे पास आएंगे। अब इस अधर्मी रावण का संहार निश्चित है। पुष्प खिले हैं बाग में, गगन बहे सुगंध, नैन मिले नैना से जुड़ गया अनोखा बंध। मृदु पवन कहे कथा, कोयल गाए गीत, सिया राम के मिलन किए, अमर रहे अतीत, अमर रहे अतीत। यही था प्रेम और वियोग का संगम, श्रृंगार रस।